श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध 39वां अध्याय। श्याम तथा बलराम का अक्रूर के साथ मथुरा जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मथुरा का समाचार पूछने के बाद जब नंद उपनंद आदि चले गए तो श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी ने अक्रूर जी का वैसा स्वागत किया जैसा वे मार्ग में विचार करते हुए आए थे। तदुपरांत इस प्रकार कहने लगे, हे चाचा, आप हमें देखने के लिए यहाँ पधारे, यह बहुत अच्छा किया, परंतु आपने बालकों के समान हमारे पांवों पर पड़कर हमें दोष क्यों लगाया? हमें तो आपकी सेवा करनी चाहिए। अब आप यह बताइए कि मथुरावासियों के दिन किस प्रकार कट रहे हैं। हमारे पिता माता वसुदेव देवकी तो अच्छी तरह हैं। यदुकुल में हमारा मामा कंस बड़ा पापी उत्पन्न हुआ है। वह गो, ब्राह्मण तथा यदुवंशियों को कष्ट पहुंचाता है। हे चाचा, हमें अपने माता पिता के फिर बंदी होने का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ है। सच पूछो तो वे हमारे ही कारण इतना दुख उठा रहे हैं। यदि वे हमें गोकुल में लाकर न छिपा जाते तो इतना दुख क्यों उठाते। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि हमारे 6 भाइयों को मारने तथा इतना पाप करने के बाद भी उसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आई है। अब यह भी बताइए कि आप यहाँ किस काम से आए हैं। श्री कृष्ण बलराम के मुख से ऐसे वचन सुन अक्रूर ने खड़े हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे अंतर्यामी, कंस की अनीति का हाल तो आपको मालूम ही है। मैं उसे और क्या कहूँ। वह वसुदेव तथा उग्रसेन के प्राण लेने का प्रयत्न करता रहता है, परंतु आपकी कृपा से वे लोग बच जाते हैं। हे प्रभु, जब आपके हाथ से वृषासुर दैत्य मारा गया तो नारद जी ने कंस के पास आकर उसे यह बताया कि तेरी मृत्यु श्याम सुंदर के हाथ है। वे नंद यशोदा के नहीं बल्कि वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। यह सुनकर उसने आपके माता पिता को बंदी गृह में डाल दिया तथा अब आपको मारने की घात लगाए हुए है। उसने धनुष यज्ञ के बहाने आप दोनों भाइयों को तथा नंद जी को मथुरा बुलाया है। सो मैं आप लोगों को लेने के लिए आया हूँ। हे परीक्षित, अक्रूर के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी बलराम जी की ओर देखकर हंस दिए। तदुपरांत उन्होंने नंद जी से यह कहा, हे बाबा, यदुकुल में अक्रूर जी बड़े महात्मा उत्पन्न हुए हैं। वे कंस की आज्ञा से हम लोगों को धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के हेतु बुलाने के लिए यहाँ आए हैं। इनके साथ जाने में ठीक रहेगा। आप भी सब गोप ग्वालों सहित घी, दही, माखन आदि भेंट लेकर मथुरा चलें। हे परीक्षित, नंदराय अनेक बार श्री कृष्णचंद्र जी के कथन की परीक्षा ले चुके थे, अतः उनकी बात टालना उन्होंने उचित नहीं समझा। उस समय पहले तो नंद यशोदा ने स्वप्न की बात सोचकर कुछ दुख किया, फिर
श्री मुरली मनोहर की इच्छा जानकर वृंदावन में ढिंढोरा पिटवाकर सब गोप ग्वालों को यह कहला भेजा कि राजा कंस ने हम लोगों को धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। अतः कल प्रातःकाल सब लोग भेंट के लिए दूध, दही, माखन आदि लेकर मथुरा चलें। जिस समय गोपियों ने यह समाचार सुना कि श्री बांके बिहारी मथुरा जा रहे हैं, तो उनके वियोग का अनुमान लगाकर मृततुल्य हो गईं। उस समय सबके घरों में ऐसा रुदन तथा हाहाकार मचने लगा जैसे किसी के यहाँ कोई मर गया हो। सब गोपियाँ परस्पर एक दूसरे को पूछती हुई इस प्रकार कहने लगीं, हे बहिन, हमारे ऊपर यह क्या प्रलय आ गया है कि जिन मनमोहन के बिना हम एक क्षण को भी जीवित रहने में असमर्थ हैं, वे अब मथुरा जा रहे हैं। उनके विरह में हम किस प्रकार जीवित रह सकेंगी। इस मूर्ख अक्रूर को क्या आवश्यकता थी जो हमारे प्राण लेने के लिए यहाँ चला आया। हे आली, यदि सच पूछो तो श्री नंद कुमार ने ही हमारे स्नेह से अपना मुख मोड़ लिया है, अन्यथा उन्हें मथुरा जाने की क्या आवश्यकता है। उस समय एक गोपी ने कहा, हे आली, यदि हमारे मनमोहन मथुरा न जाएं, तो कंस उनका कर ही क्या सकता है। यह सुनकर दूसरी ने कहा, ईश्वर की कृपा से आज के दिन वृंदावन में यदि कोई हमारा बड़ा बूढ़ा मर जाता अथवा अन्य ऐसा ही कारण उपस्थित हो जाता, तो हमारे श्याम सुंदर कल मथुरा तो न जाते। तभी एक अन्य सखी अपनी छाती पीटती हुई कहने लगी, मेरा प्राण प्रिय मुझसे अलग हो रहा है, यह मुझे बड़ा सोच है। चौथी ने कहा, श्री बांके बिहारी की सलोनी सूरत को देखकर हमें तीनों लोक का सुख मिलता था, अब उन्हें देखे बिना हमें किस प्रकार चैन पड़ेगा। पांचवी बोली, हे विधाता, तुम बड़े निष्ठुर हो। पहले तो तुमने मनमोहन से हमारी प्रीति कराई, अब उनके विरह सागर में हमें डुबा देना चाहते हो। श्याम और राम हमारी दो आँखें हैं, जब वे ही चले जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे। उनके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। हे परीक्षित, इस प्रकार सभी गोपियाँ अपने हृदय का दुख एक दूसरी से कहकर विलाप कर रही थीं। सारी रात उन्हें मछली के समान तड़पते हुए बीती। दूसरे दिन सवेरा होने पर सभी गोप ग्वाल बैलगाड़ियों में गोरस लादे तथा भैंसे बकरे साथ लिए नंद जी के द्वार पर आ पहुँचे। उस समय वृंदावन के सब स्त्री पुरुष श्री श्याम सुंदर के समीप आकर खड़े हो गए तथा उनके वियोग में आँखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। उनके आंसुओं से पृथ्वी पर कीचड़ हो गई। वे परस्पर इस प्रकार कह रहे थे कि इस अधर्मी कंस के राज्य में तो सुख तथा आनंद स्वप्न के समान हो गया है। उस समय सभी व्रज बालाएं श्री श्याम सुंदर के चारों ओर खड़ी होकर रो रो कर इस प्रकार कहने लगीं, हे प्राण प्यारे, तुम हम अबलाओं को अपने विरह सागर में डुबाकर प्राण क्यों लेना चाहते हो। हम सभी व्रज बालाएं
तुम्हारे ही अधीन हैं। जिस प्रकार हाथ की रेखाएं कभी मिटती नहीं, उसी प्रकार भले आदमी की प्रीति भी कभी घटती नहीं है। तथा जिस प्रकार बालू की भीत कभी नहीं टिकती, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य की प्रीति भी नहीं निभती है। हे गोपी वल्लभ, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तुम हमें पीठ दिखाकर जा रहे हो? तुम्हें इतना कठोर बनना उचित नहीं है। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर से इस प्रकार कहने के पश्चात गोपियों ने अक्रूर से कहा, हे अक्रूर, तुम हम लोगों के दुख को जानकर हमारे प्राणेश्वर को अपने साथ लिए जा रहे हो। अब हमारा जीवन कैसे कटेगा? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इससे तो तुम हमें मार डालते तो अच्छा रहता। अक्रूर का अर्थ दयावान अर्थात क्रूरता से रहित होता है, परंतु तुम अपने नाम के विपरीत ऐसी कठोरता क्यों दिखा रहे हो? राजा कंस ने हमें जैसा दुख दिया है, उसका बदला वह श्री कृष्णचंद्र जी से पाएगा। दूसरी बोली, ब्रह्मा जी भी हमें स्त्री का शरीर देकर हमारे ऊपर कुछ दया नहीं करते। भला अब हम श्री श्याम सुंदर की सांवली सूरत को देखे बिना किस प्रकार जीवित रहेंगी? तीसरी ने कहा, हे आली, इसमें अक्रूर अथवा ब्रह्मा का कोई दोष नहीं है। यह सब कठोरता तो श्याम प्यारे की ही समझनी चाहिए। उनका हृदय भी शरीर के समान काला है। हमने अपने कुल परिवार की लाज त्याग कर उनसे प्रेम किया, तो भी वे हमें इस दुख रूपी समुद्र में निराधार छोड़कर चले जा रहे हैं। मथुरा की स्त्रियां श्री श्याम प्यारे के दर्शन पाने के लिए दिन रात हरि भजन किया करती थीं। सो नारायण जी ने अब उनकी प्रार्थना सुन ली है। चौथी गोपी बोली, हे सखी, मथुरा की स्त्रियां रूप गुण से भरी हुई हैं। सो मोहन प्यारे उनकी प्रीति में फंसकर वहीं रह जाएंगे। हमारा ध्यान भुलाकर अब यहाँ नहीं लौटेंगे। उन स्त्रियों के बड़े भाग्य हैं जो वे हमारे कृष्ण प्यारे के साथ सुख भोगेंगी। पांचवी ने कहा, श्री श्याम सुंदर को मथुरा में किसी ने नहीं बुलाया। उनका अपना मन ही वहाँ की स्त्रियों को देखना चाहता है, इसलिए वे बहाना बनाकर जा रहे हैं। छठी बोली, इस चितचोर ने हमारे साथ ही कौन सी भलाई की जो अब उन स्त्रियों के साथ जाकर करेंगे। जो लोग सुंदर होते हैं वे अपने सौंदर्य के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझते। सातवीं ने कहा, अब वृंदावन वासियों के बुरे दिन आए तथा मथुरा वासियों का भाग्योदय हुआ है, इसीलिए मनमोहन वहाँ जा रहे हैं। आठवीं बोली, हे आली, अक्रूर हमारे लिए यमराज का दूत बनकर आया है। जिस प्रकार कोई किसी भूखे के सामने से भोजन की थाली उठा ले, उसी प्रकार यह हमसे श्याम सुंदर का वियोग करा रहा है। यह क्या भली बात है कि मछलियों को पानी से निकालकर गर्म बालू पर डाल दिया जाए। नवी ने कहा, हे सखी, इसमें किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। यह तो हमारे ही खोटे दिन आए हैं जो श्री बांके बिहारी हमसे अलग हो रहे हैं। हे परीक्षित, जिस समय गोपियाँ
परस्पर एक दूसरी से अपना दुख कह रही थीं। उसी समय श्री कृष्ण तथा बलराम जी रथ पर आरूढ़ हुए। यह देखकर गोपियां बोलीं, हे सखी, देख रही हो ना, हमारे इतना विलाप करने पर भी मनमोहन प्यारे हमारे ऊपर कुछ दया न करके मथुरा जाने को तैयार हो गए हैं। दूसरी ने कहा, हे सखी, हम लोग अपने कुल की आन को तो पहले ही छोड़ चुकी हैं, अतः अब चलकर श्री मनमोहन प्यारे की फेंट पकड़ लो, जिससे वे जाने न पाएं। यह सुनकर तीसरी बोली, हे आली, तू ठीक कह रही है। जिस लज्जा के कारण श्री हरि से वियोग हो, उसे त्याग देना ही अच्छा है, अन्यथा इस समय लज्जा करने से पीछे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। चौथी ने कहा, हम लोग यहाँ पगली के समान पड़ी रहें तथा मथुरा की स्त्रियां श्री नंद दुलारे के साथ आनंद उड़ावें, यह हमें सहन नहीं है। अतः हमें लाज छोड़कर अपना कार्य साधन करना चाहिए। पांचवी बोली, हमें श्री बांके बिहारी को देखकर सुख मिलता था। हम दिन भर यह आस लगाए बैठी रहती थीं कि संध्या के समय जब वे गौ चराकर लौटेंगे, तब उनका मुख कमल देखकर अपना हृदय शीतल करेंगी। सो अब संध्या होने पर हमारे प्राण कैसे जीवित बचेंगे। छठी ने कहा, हे सखी, उस रात की बात तुझे याद है अथवा नहीं, जब श्री मनमोहन प्यारे ने रास लीला करके हमें सुख दिया था। सातवीं बोली, हे आले, इनकी लीलाओं को जो भुला दे, उसे पशु समझना चाहिए। तब एक अन्य सखी बोली, हे सखियों, जिस समय श्री कृष्णचंद्र प्यारे गौ चराकर वन से लौटते थे, उस समय की शोभा कुछ कही नहीं जाती। हम सब उनके दर्शन पाकर तथा मुरली की ध्वनि को सुनकर प्रफुल्लित हो उठती थीं। अब भला वह सुख हमें किस प्रकार प्राप्त होगा। हे परीक्षित, इस प्रकार सब व्रजबालाएं अक्रूर, श्याम सुंदर तथा बलराम को अपने हृदय का हाल सुनाकर विलाप कर रही थीं तथा सब लोक लाज त्याग कर उच्च स्वर से, हे माधव, हे मुकुंद, हे गोपी वल्लभ, हे दीनानाथ, हे मुरली मनोहर आदि श्री श्याम सुंदर के नामों को पुकारती हुई उन्हें अपना दुख सुना रही थीं। उस समय उनकी व्यथा को देखकर सभी जड़ चैतन्य जीव अश्रु वर्षा करने लगे। वह दुख वृक्षों को भी ऐसा व्याप्त हुआ कि वे दुख के मारे डाली से लेकर जड़ तक कांपने लगे। उनकी ऐसी हालत को देखकर अक्रूर कंस की आज्ञा तथा अपने शरीर की सुधि को भूल गया। जब उससे वह करुण दृश्य और अधिक नहीं देखा गया, तब उसने रथ पर चढ़कर उसे आगे बढ़ाना चाहा, परंतु उस समय सब व्रजबालाओं ने आगे बढ़कर उस रथ को पकड़ लिया तथा अत्यंत करुणापूर्ण हृदय से विनय करते हुए इस प्रकार कहा, हे गोपी वल्लभ, तुम अपनी अबला अनाथ गोपियों को अपने विरह सागर में डुबाकर उनके प्राण क्यों लेना चाहते हो। तुम हमें भी अपने साथ ले चलो, हम भी राजा कंस को तथा धनुष यज्ञ के उत्सव को देख आएंगे। हमने अपने कुल परिवार की लज्जा त्याग कर तुमसे प्रीति लगाई है, फिर तुम
ऐसा निर्दयतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो? यदि तुम अक्रूर के साथ न जाओ तो कंस तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? अक्रूर अपना काला मुख लेकर लौट जाएगा। हे परीक्षित, एक ओर गोपियों की तो यह दशा थी, दूसरी ओर उसी समय श्री यशोदा जी रोती हुई वहां आ पहुंची तथा अक्रूर से इस प्रकार कहने लगी, हे अक्रूर, तुम मेरे प्राण प्यारों को किस लिए लिए जा रहे हो? भला मैं इनके बिना किस प्रकार जीवित रहूंगी? तभी रोहिणी ने भी आकर इस प्रकार कहा, हे अक्रूर, ये श्याम और बलराम व्रजवासियों के जीवन आधार हैं। इनके बिना हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगी? तदुपरांत यशोदा जी ने अत्यंत विलाप करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी से इस प्रकार कहा, हे मनमोहन, तुम मेरी प्रीति छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारे ऊपर न्योछावर होकर कहती हूँ कि तुम इस प्रकार अपनी माता को त्याग कर मत जाओ। इस प्रकार यशोदा जी द्वारा कहने पर भी जब श्री श्याम सुंदर रथ से नीचे नहीं उतरे, तब वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा अत्यंत विलाप करके इस प्रकार कहने लगीं, हे प्राण प्यारे, तुम इतने कठोर बनकर मेरे प्राण क्यों लेना चाहते हो? हे अक्रूर, तू मेरी वृद्धावस्था के समय प्राण लेने के लिए वृंदावन में क्यों आया है? तू मेरे बुढ़ापे की लकड़ी का सहारा क्यों छीने ले जा रहा है? हे कन्हैया, क्या तुझे भी मेरे ऊपर कुछ दया नहीं आती, जो इस प्रकार निर्मोही बनकर मुझे त्यागे दे रहा है? हे परीक्षित, इस प्रकार यशोदा, रोहिणी तथा गोपियों ने जब अत्यंत विलाप किया, तब श्री कृष्णचंद्र जी हंसते हुए रथ के नीचे उतर आए तथा इस प्रकार कहने लगे, तुम लोग चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे पास एक मनुष्य को अपनी सुधि पहुंचाने के लिए भेजूंगा। यह सुनकर यशोदा जी श्री श्याम सुंदर को अपने कंठ से लगाकर अत्यंत करुणा भरे स्वर में बोलीं, हे पुत्र, तुम धनुष यज्ञ देखकर सीधे यहीं चले आना। वहाँ किसी अन्य से प्रीति लगाकर अपनी माता को मत भूल जाना। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने यशोदा जी को बहुत ढांढस बंधाया तथा श्री दामा से यह कहा कि तुम गोपियों से यह कह दो कि वे चिंता ना करें, मैं फिर उनसे मिलूँगा। इतना कहकर श्री कृष्णचंद्र जी यशोदा मैया को दंडवत कर सबको धैर्य बंधा रथ पर बैठ गए। उस समय नंद जी ने यशोदा तथा अन्य गोपियों को धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं धनुष यज्ञ दिखाकर श्याम बलराम को अपने साथ ही लौटा लाऊंगा। मुझे कुछ भय है तो केवल इसी बात का कि राजा कंस श्याम बलराम के साथ कहीं कुछ कपट न कर बैठे। नंद जी के ऐसे वचन सुनकर एक ज्ञानवान वृद्ध ने उत्तर दिया, हे नंद, श्याम बलराम श्री नारायण जी के अवतार हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया है, सो इन्हें राजा कंस से क्या भय हो सकता है? ये तो मृत्यु को भी अपने हाथ में रखते हैं। यह सुनकर नंदराय को अपने हृदय में धैर्य हुआ। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे श्री सुखदेव जी, मुझे आश्चर्य है कि यशोदा तथा गोपियों के
ऐसे विलाप को सुनकर अक्रूर ने उन्हें कुछ धैर्य क्यों नहीं बंधाया। यह सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस समय अक्रूर ने गोपियों से यह कहा था कि तुम चिंता मत करो, श्री बांके बिहारी फिर भेंट करके तुम्हें सुख पहुंचाएंगे। अस्तु। जब अक्रूर ने सबको रोते छोड़कर श्याम बलराम को बैठा, रथ को मथुरा की ओर हाँका तथा नंद जी सहित सब ग्वाल बाल बैलगाड़ियों में बैठकर चलने लगे, उस समय यशोदा जी अत्यंत विलाप करके इस प्रकार कहने लगीं, हे लाल, तू हमारी ओर फिरकर भी तो देख ले, तेरे बिना व्रज में अंधकार छा रहा है। इतना कहकर यशोदा जी फिर रोने लगीं। उनकी ऐसी दशा देखकर सबको अपार कष्ट हुआ। हे परीक्षित, जब तक रथ की ध्वजा तथा धूली उड़ती हुई दिखाई देती रही, तब तक यशोदा तथा गोपियों को यह आशा बनी रही कि शायद हमारे प्राणेश्वर अब भी लौटकर घर चले आवें। इसीलिए वे उसकी ओर निर्निमेष दृष्टि से देखती रहीं। परंतु जब रथ की धूल दिखनी बंद हो गई तथा गोपियों का शरीर व्रज में एवं मन श्री श्याम सुंदर के साथ चला गया, उस समय यशोदा जी सहित सभी गोपियां मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं। कुछ देर बाद होश आया तो वे रोती पीटती अपने घर को लौट चलीं। श्री श्याम सुंदर के विरह में उन्हें मार्ग भी दिखाई नहीं देता था। घर आकर सभी गोपियां अक्रूर तथा कंस को गाली दे देकर श्री श्याम सुंदर के चरित्रों का स्मरण तथा वर्णन करती हुई अत्यंत शोक में डूब गईं। हे परीक्षित, इस प्रकार यशोदा जी तथा अन्य गोपियां श्री कृष्ण जी की चर्चा में समय व्यतीत करने लगीं। उधर अक्रूर अपने मन में यह विचार करने लगा कि मैंने अधर्मी कंस के कहने से यह बहुत बुरा काम किया, जो श्याम बलराम को मारने के लिए कंस द्वारा रचाए गए सभी षड्यंत्र की जानकारी रखते हुए भी मैं इन्हें अपने साथ मथुरा लिए जा रहा हूँ। कदाचित कंस ने इन्हें मार डाला तो सभी व्रजबालाएं, जिन्हें मैं रोते तड़पते छोड़ आया हूँ, अत्यंत दुख प्राप्त करेंगी। इस अधर्म के बदले मुझे न जाने कौन सा दुख भोगना पड़ेगा। इस प्रकार अक्रूर जब अपने मन में यह विचार कर रहा था, उस समय अंतर्यामी श्री श्याम सुंदर ने उसके मन का हाल जानकर यह विचार किया कि अक्रूर इतना ज्ञानी होने पर भी मुझे बालक समझकर मेरे मारे जाने की चिंता कर रहा है, अतः मुझे अपनी कुछ महिमा दिखाकर इसका संदेह नष्ट कर देना चाहिए। अस्तु। जब अक्रूर यमुना तट पर पहुंचा तो श्री श्याम सुंदर ने अपना रथ एक वृक्ष के नीचे खड़ा कराया और आप बलराम जी सहित स्नान करने के लिए गए। उस समय श्री मनमोहन ने नंदराय जी से यह कहा कि तुम सब ग्वाल बालों को साथ लेकर आगे चलो, हम अक्रूर जी के साथ स्नान तथा पूजन करके पीछे से आते हैं। यह सुनकर नंद जी ग्वाल बालों को साथ लेकर आगे चल दिए। इधर अक्रूर ने जैसे ही यमुना में स्नान करने के लिए गोता लगाया, वैसे ही उन्हें जल के भीतर श्री बांके बिहारी के दर्शन दिखाई दिए। इस आश्चर्य को देखकर जब उन्होंने अपना मुंह
जल से बाहर निकाला तो उन्हें श्री कृष्ण जी रथ पर बैठे हुए दिखाई दिए। दूसरी तथा तीसरी बार उन्होंने जब फिर पानी में गोता लगाया तो उन्होंने यह देखा कि श्री श्याम सुंदर लक्ष्मी जी सहित रत्न जटित आभूषण पहने, गले में वैजयंती माला तथा कौस्तुभ मणि डाले, मस्तक पर तिलक चंदन लगाए, पीतांबर तथा यज्ञोपवीत धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में लिए, चतुर्भुजी स्वरूप बनाए शेष जी की सैया पर विराजमान हैं। श्वेत वर्ण के शेष जी अपने सहस्र मस्तकों पर रत्न जटित मुकुट बांधे तथा नीलांबर पहने अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। श्री श्याम सुंदर भी अपने घुंघरुए बालों पर किरीट मुकुट धारण किए, कानों में मकराकृत कुंडल पहने, सुंदर कपोल, नासिका, दर्शन युक्त, मंद मंद मुस्कुराते हुए, विशाल वक्षा स्थल एवं भुजाओं वाले, गहरी नाभि, पतली कमर तथा मोटी जंघाओं युक्त अत्यंत सौंदर्यवान प्रतीत हो रहे थे। उनके चरणों के तलवों में यव, अंकुश तथा वज्र आदि के चिन्ह वर्तमान थे। तदुपरांत अक्रूर जी ने यह देखा कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता, नौ योगेश्वर, नारद, मार्कंडेय, भृगु आदि मुनि, सनकादिक, गरुण, आठों वसु, काल, 24 तत्व, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तगण, वेदव्यास, 49 पवन, आठों दिक्पाल, सातों द्वीप, अग्नि, सातों समुद्र, 12 सूर्य, चंद्रमा, वालखिल्य, ऋषि, धर्मराज, कामधेनु, कामदेव, सप्तपुरी, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, दिव्य पितर, गंगा, सरस्वती आदि नदियाँ, अरुंधति, वशिष्ठ, यक्ष, राक्षस, कंस, देवकन्याएं, सभी व्रत, तीर्थ तथा कल्प वृक्ष आदि अपना अपना स्वरूप धारण किए उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य दिखा रही थीं तथा गंधर्वगण गीत सुना रहे थे। ब्रह्मा आदि देवता स्तुति करने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र जी के तेज को सहन करने की सामर्थ्य न रखने के कारण चित्रलिखे से मौन खड़े थे। श्री नंदनंदन जिसकी ओर अपनी कृपा दृष्टि से देखते थे, वही अत्यंत प्रसन्न होकर उनका गुणानुवाद करने लगता था। उनमें कोई तो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर चंवर डुला रहा था और कोई धूप दीप आदि अनेक सुगंधित वस्तुएं चढ़ाकर पुष्पमालाएं पहना रहा था। कुछ लोग अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट करके उन्हें बारंबार दंडवत कर रहे थे। हे परीक्षित, जब अक्रूर ने जल के भीतर श्री कृष्णचंद्र जी की यह महिमा देखी तो उसे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि ये पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। तदुपरांत वह अपने मन का संदेह त्याग कर उस चतुर्भुजी रूप के समक्ष जा हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम तथा विनय करने लगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को प्रेम पूर्वक कहता सुनता है, उसे भगवान मुरली मनोहर के दर्शन प्राप्त होने का फल मिलता है। 40वां अध्याय अक्रूर द्वारा श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन,
जब अक्रूर ने यमुना जल के भीतर श्री कृष्णचंद्र जी के चतुर्भुज रूप का दर्शन प्राप्त किया तथा उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना, उस समय वह उनके समक्ष खड़ा हो हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे निरंकार ज्योति स्वरूप स्वामी, आप तीनों लोकों के स्वामी तथा आवागमन से रहित हैं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कोई भी आपकी लीला के आदि अंत को जान सके। आप मेरा दंडवत स्वीकार कीजिए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, जब श्री परब्रह्म प्रभु के भेद को कोई नहीं जान सकता, तब उनकी महिमा को जानने वाला किसे समझना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, श्री हरि की महिमा को जानना अत्यंत कठिन है। जितने भी जड़ चैतन्य जीव दिखाई देते हैं, उन सब में श्री हरि का ही तेज तथा प्रकाश समझना चाहिए, और प्राणी तथा सभी वस्तुएं उन्हीं की इच्छा या महिमा से उत्पन्न होती हैं तथा उन्हीं का स्वरूप हैं। जो ज्ञानी तथा तपस्वी मनुष्य श्री हरि का स्मरण एवं ध्यान करते हैं, वे ही उनकी कृपा प्राप्त करके उनके भेद को कुछ जान सकते हैं। अस्तु हे परीक्षित, अक्रूर ने यमुना जल के भीतर श्री कृष्ण जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ब्रह्मा शिव आदि देवताओं तथा तीनों लोकों के स्वामी हैं। जिस प्रकार सब नदी नालों का पानी बहकर समुद्र में गिरता है, उसी प्रकार संसारी मनुष्य जो अन्य देवताओं के नाम पर पूजन तथा स्मरण आदि करते हैं, वह सब आपको ही पहुँचता है। मृत्यु के पश्चात सभी प्राणी आपके ही स्वरूप में लीन हो जाते हैं। आपकी महिमा तथा गुणों को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते। फिर किसी अन्य की क्या सामर्थ्य है जो वह आपको पहचान सके। हे निर्विकार, चारों वेद आपकी श्वास होने पर भी आपके आदि अंत को नहीं जानते हैं। आपके विराट स्वरूप के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांडों का निवास है। अतः मैं आपके उस विराट स्वरूप को दंडवत करता हूँ। हे पूर्ण ब्रह्म, आप निर्मल परमोज्ज्वल चौदहों भुवनों के प्रतिपालक हैं। आप गौ ब्राह्मण एवं हरि भक्तों का उद्धार करने तथा अधर्मी अत्याचारियों का संहार करने के लिए संसार में अवतार ग्रहण करते हैं। हे दीनबंधो, आपने मत्स्य रूप धारण करके वेद को पाताल से निकाला। हयग्रीव रूप धारण करके मधुकैटभ नामक दैत्य को मारा। समुद्र मंथन के समय आपने उसमें से 14 रत्न उत्पन्न किए तथा कच्छप स्वरूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। आपने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया तथा पृथ्वी को पाताल से निकाला। हिरण्यकशिपु को मारने तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने नृसिंह अवतार धारण किया। देवताओं के हित साधन के हेतु आपने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान लिया। परशुराम अवतार लेकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। रामचंद्र अवतार लेकर राक्षस राज रावण का संहार किया तथा लंका का राज्य
अपने भक्त विभीषण को सौंपा। हे प्रभु, तीनों लोकों को तारने वाली श्री गंगा जी आपके चरणों की धोवन हैं। बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी आप ही के स्वरूप हैं। मैं आपके इन सब अवतारों को श्रद्धा पूर्वक दंडवत करता हूँ। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, उस समय तक अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न का तो जन्म भी नहीं हुआ था, फिर अक्रूर को उनका नाम किस प्रकार ज्ञात हुआ? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, अक्रूर श्री कृष्ण जी के भक्तों में से थे, अतः उनकी दया से वे तीनों कालों का हाल जान गए थे। जिस प्रकार नारद जी को भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों समय का हाल ज्ञात रहता है, उसी प्रकार अन्य हरि भक्त जन भी तीनों काल का हाल जानते हैं। अस्तु, इतनी स्तुति करने के उपरांत अक्रूर ने आगे कहा, हे महाप्रभु, आप बुद्ध अवतार लेकर दैत्यों को यज्ञ करने से रोकेंगे तथा कलयुग के अंत में निष्कलंक अवतार धारण कर सत्य युग के धर्म का पुनः प्रचार करेंगे। हे प्रभु, कोई मनुष्य तो आपका तप एवं ध्यान करने से भवसागर के पार उतर जाता है, तो किसी को आप इस संसारी माया जाल में फंसाकर उनका कौतुक इस प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार कोई दर्पण में अपना मुंह देखता है। आपकी कृपा के बिना इस मोह जाल से छूटना अत्यंत कठिन है। हे स्वामी, कोई आपकी मूर्ति बनाकर पूजा करता है, तो कोई आपके चरण कमलों का ध्यान अपने हृदय में रखता है, तथा कुछ लोग आपके नाम पर यज्ञ करते हैं। जो लोग ज्ञानी होते हैं, वे सब जीवों में आपका ही स्वरूप देखते हैं। कुछ लोग वन में जाकर आपका तप करते हैं, तो कुछ लोग गृहस्थी में ही रहकर आपका स्मरण एवं ध्यान करके बारंबार सुख प्राप्त करते हैं। कुछ लोग आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता का स्मरण भी नहीं करते, वे केवल आपको ही बारंबार प्रणाम करते हैं तथा अन्य संसारी व्यवहारों को मिथ्या समझते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा, शिव, शारदा, गणेश तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि सदैव आपकी सेवा, पूजा एवं स्मरण किया करते हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है, तो मैं अज्ञानी क्या कर सकता हूँ? हे त्रिभुवनपति, आपका नाम दीनानाथ भी है, अतः आप मुझे दीन जानकर मेरे अज्ञान तथा अभिमान को ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म कर दीजिए। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं आठों प्रहर आपके ही चरणों के समीप बना रहूं तथा आपको ही अपना उत्पन्न करने वाला जानकर आपकी ही सेवा में सदैव संलग्न रहूं। 41वां अध्याय। अक्रूर तथा श्याम बलराम का मथुरा पहुंचना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अक्रूर ने यमुना जल में स्नान करते समय श्री कृष्ण जी को चतुर्भुजी स्वरूप में सब देवताओं से सेवित भली भांति देख लिया, तब श्री श्याम सुंदर ने जल के भीतर से अपना वह स्वरूप अदृश्य कर लिया। उस समय अक्रूर अपने मन में अत्यंत आश्चर्य मानकर जल से बाहर निकला तथा श्री श्याम बलराम को रथ में बैठे हुए देखकर
भयभीत होता हुआ उनके पास जा पहुंचा। उसकी ऐसी दशा देखकर श्री मुरली मनोहर ने हंसते हुए कहा, हे चाचा, तुम इस समय घबराए हुए से क्यों हो? तुम यमुना में स्नान करते समय अपना मुख बारंबार पानी से बाहर निकालकर हमारी ओर क्यों देख रहे थे? तुमने चलने का ध्यान भुलाकर इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं तुमने यमुना जल के भीतर कोई आश्चर्य की बात तो नहीं देखी थी? यह सुनकर अक्रूर ने हाथ जोड़कर कहा, हे अंतर्यामी, यमुना जल के भीतर मैंने आपकी जो महिमा देखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने वहाँ मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। आपकी कृपा से मैंने अन्य सब देवताओं को भी वहाँ आपकी स्तुति करते हुए देखा। मैं अज्ञानी आपकी महिमा को किस प्रकार कहूँ? यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी हंसते हुए बोले, अच्छा, अब रथ पर चढ़ो, हमें अभी दूर चलना है। यह सुनकर अक्रूर ने पहले तो उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा, फिर रथ पर बैठकर उसे आगे चलाया। नंद आदि जो ग्वाल आगे चले गए थे, वे मथुरा के समीप एक बाग में डेरा डाले हुए श्री कृष्ण तथा बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचकर श्याम बलराम भी रथ से उतर पड़े। उस समय अक्रूर ने उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, आज की रात आप मेरे घर चलकर वहीं निवास कीजिए तथा अपने चरणों की रज से मेरी कुटी को पवित्र कीजिए। हे दीनानाथ, आपके चरण रज जिसके घर में पहुँचते हैं उसके पुरखा कृतार्थ होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जिन चरणों ने गौतम पत्नी अहिल्या को शाप मुक्त किया, जिन्होंने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया तथा जिनके द्वारा गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं का चरणोदक पीकर तथा मस्तक पर चढ़ाकर मैं अपने परिवार सहित कृतार्थ होना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ, अतः इन्हें छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अक्रूर का हाथ पकड़कर कहा, हे चाचा, आज रात को तो हम यहीं रहेंगे, परंतु कल राजा कंस को मारने के बाद हम बलराम जी सहित तुम्हारे घर आवेंगे। आज यहाँ सब लोगों को छोड़कर जाना उचित नहीं है। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर प्रसन्न हो विदा लेकर राजा कंस की सभा में चला गया। वहाँ कंस ने उसे अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने पास बैठाकर कहा, हे अक्रूर, तुम जहाँ गए थे वहाँ का समाचार कहो। यह सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया, हे राजन, व्रज की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नंद राय जी की प्रशंसा मैं कैसे करूं? वे तुम्हारी आज्ञा को मस्तक पर धरकर श्याम बलराम तथा अन्य व्रजवासियों सहित यहाँ आ पहुँचे हैं तथा साथ में भारी भीड़ भाड़ होने के कारण नगर के बाहर ठहरे हुए हैं। यह समाचार सुनकर राजा कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर अक्रूर से कहा, हे अक्रूर, तुमने हमारा बड़ा काम किया है। अब तुम आनंद सहित घर जाकर विश्राम करो। कंस की आज्ञा सुनकर अक्रूर जी तो विदा होकर अपने घर आए और वह
श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी को मारने का उपाय सोचने लगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इधर श्याम बलराम ने नंदराय जी से इस प्रकार कहा, हे बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरापुरी को देख आवें। यह सुनकर नंदराय जी ने उन्हें घूम आने की स्वीकृति दे दी तथा पकवान मेवा आदि खिलाकर विदा किया। तदुपरांत 4 घड़ी दिन शेष रहने के समय श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी ग्वाल बालों को साथ लेकर मथुरापुरी को देखने के लिए चल दिए। मथुरा नगर का दुर्ग तथा अन्य स्थान बिल्लौरी पत्थर के बने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। रत्न जटित स्वर्ण के द्वारों पर मोतियों की झालरें लटक रही थीं। किले के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसमें हर समय पानी भरा रहता था। किले की दीवारों के झरोखों में बैठे हुए तोता, मैना, कोकिल, कबूतर आदि भांति भांति के सुंदर पक्षी मीठी बोलियां बोल रहे थे। नगर की सभी गलियां तथा मार्ग अत्यंत सुंदर तथा साफ सुथरे थे। उन पर इत्र तथा गुलाब जल का छिड़काव हो रहा था। प्रत्येक स्थान पर छोटे छोटे उद्यान बने हुए थे, जिनमें सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे थे तथा फल लग रहे थे। वृक्ष पर बैठे हुए अनेक रंगों के पक्षी चहचहा रहे थे। सुंदर तालाब, बावड़ी, कुंड आदि जलाशयों में मोती के समान निर्मल पानी भरा हुआ था, जिनमें कमल के फूल खिल रहे थे तथा भंवरे गूंज रहे थे। जलाशयों में अनेक प्रकार के जल पक्षी किलोलें कर रहे थे। चारों ओर सौंदर्य, पवित्रता तथा आनंद ही आनंद दिखाई देता था। हे परीक्षित, मथुरापुरी की ऐसी शोभा को देखते हुए जब श्री श्याम बलराम अपने सखाओं सहित मार्ग में होकर निकले, तो मथुरावासियों ने उनके दर्शन करके अपने जीवन का फल प्राप्त किया। जब यह समाचार वहाँ की स्त्रियों ने सुना कि श्याम बलराम मथुरापुरी में आए हैं, तो वे उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलकर द्वार, चौबारे, छज्जों, अटारियों तथा चबूतरों पर आ बैठीं। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी को देखकर उन्हें जो आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे उनके दर्शन पाकर अपने नेत्रों तथा हृदय को शीतल करती हुई परस्पर इस प्रकार कहने लगीं, हे सखी, ये ही वे दोनों सुंदर बालक हैं जिन्होंने केसी आदि दैत्यों को मारकर गोकुल तथा वृंदावन में अनेक लीलाएं की हैं। हमने अपने पूर्व जन्म में कोई बड़े पुण्य किए थे, जिनके प्रताप से हमें इनका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे परीक्षित, मथुरा की स्त्रियां इस प्रकार आपस में अनेक तरह की बातें कहती तथा श्री श्याम बलराम के दर्शन प्राप्त करके हर्षित होती थीं। उस समय जो भी स्त्री उनके आने का समाचार पाती थी, वही अपना उल्टा सीधा श्रृंगार कर गोद के बालक को रोता छोड़ शीघ्रता में ऐसी दौड़ी आती थी कि उसे अपने शरीर तथा वस्त्रों का ध्यान भी नहीं रहता था। जिस समय मथुरा की स्त्रियां श्री श्याम सुंदर के रूप रस का पान कर रही थीं, उस समय भी वे त्रिभंगी छवि किए
अपनी मंद मुस्कान तथा बंकिम चितवन से उन सबको सुख पहुंचाते थे। अस्तु सभी स्त्रियां उन्हें देखकर तन मन से निछावर हो गईं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मथुरावासी सब स्त्री पुरुषों को अपना दर्शन देकर श्री मनमोहन तथा बलदाऊ जी सर्वत्र आनंद बिखरा रहे थे। उस समय ब्राह्मण लोग उनके मस्तक पर तिलक करके आशीर्वाद दे रहे थे तथा जहाँ जहाँ भी वे जाते थे वहीं के सब स्त्री पुरुष उनके ऊपर पुष्प, रत्न, अक्षत, फल आदि की वर्षा कर अपना जन्म सफल बनाते थे। उस समय उस नगर की शोभा तथा भारी भीड़ भाड़ को देखकर घनश्याम जी ने अपने साथी गोप ग्वालों से कहा कि यहाँ मार्ग मत भूल जाना। यदि कोई भूल ही जावे तो वह अपने डेरे पर चला जावे। इस प्रकार कहते हुए जब मनमोहन और आगे बढ़े तो उन्होंने यह देखा कि राजा कंस के धोबी मदिरा पान किए, कंस के गुण गाते, कपड़ों की गठरी लादे हुए चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर श्री श्याम जी ने बलराम जी से यह सलाह की कि हमें इन धोबियों के कपड़े छीनकर स्वयं तथा अन्य ग्वालों को पहन लेने चाहिए। जब बलराम जी ने स्वीकृति दे दी तो श्री श्याम जी ने उन सब धोबियों के सरगना के पास पहुंचकर कहा, हे रजक, तुम हमें पहनने के लिए कुछ कपड़े दे दो। उन्हें पहनकर जब हम राजा कंस से भेंट कर आवेंगे तो तुम्हें फिर लौटकर वापस कर देंगे। इसके बदले यदि हमें राजा से कुछ पुरस्कार मिलेगा तो उनमें से तुम्हें भी हिस्सा दे देंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर उस मूर्ख धोबी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे मूर्खों, तुम वन में रहने वाले गंवार लोग इन कपड़ों का पहनना क्या जानो, जो हमसे इस प्रकार की बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि ये वस्त्र राजा कंस के हैं? यदि तुमने ऐसी बात फिर कही तो राजा तुम्हें भारी दंड देगा। अब तक वन में गाय चराई, कारी कामर शीस चढ़ाई, मांगत बसन न आवत लाज, बनी बौ चाहे ग्वाल महाराज। धोबी के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, अरे रजक, हम तो सीधी तरह से कपड़े मांग रहे हैं और तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है। वस्त्रों को मंगनी देने में तेरी कोई हानि नहीं है। इससे तेरा यश संसार में सदा बना रहेगा। अब श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुनकर धोबी ने उत्तर दिया, अरे बालक, अभी तूने राजा कंस के क्रोध तथा प्रताप का हाल नहीं सुना है। तुझ जैसे गंवार राजसी व्यवहार को क्या जाने, जो तू इन वस्त्रों को पहनने के लिए मांग रहा है। अब या तो तू मेरे सामने से हट जा, अन्यथा मैं तुझे अभी मार डालूंगा। धोबी के मुख से ऐसे दुर्वचन सुनकर श्री बांके बिहारी ने उसके मुख पर एक ऐसा तमाचा मारा कि उसका मस्तक भुट्टा के समान टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा। यह देखकर उसके सब साथी कपड़ों की पोटली छोड़कर भयभीत हो भागते हुए राजा कंस के पास जा पहुँचे तथा उसे सब समाचार कह सुनाया। इधर श्री मनमोहन लाल जी ने सब वस्त्रों को
ग्वालों में बांटकर जो शेष बचे उन्हें लुटा दिया। वे ग्वाल बाल तो राजसी वस्त्र पहनना जानते ही न थे, अतः उन्होंने वस्त्रों को अंगरखे में पाँव तथा पाँवों के वस्त्रों में हाथ डालकर उल्टा सीधा पहन लिया। श्री श्याम सुंदर ने भी उसी प्रकार पहना। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यदि तुम्हें इस बात का संदेह हो कि श्री कृष्ण जी को तो सब वस्तुओं का ज्ञान था, फिर उन्होंने उल्टे सीधे वस्त्र क्यों पहने, तो उसका उत्तर यह है कि उनकी लीलाओं का रहस्य कोई नहीं जान सकता। वे परब्रह्म प्रभु संसारी व्यवहारों से अपना कोई प्रयोजन नहीं रखते। उनके भक्तगण प्रेम पूर्वक उन्हें जो भोग लगा देते हैं तथा वस्त्राभूषण पहना देते हैं, उन्हीं को वे कृपा पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। इसी कारण उन्होंने वस्त्र पहनने में अपना अज्ञान प्रकट किया था। वे यह चाहते थे कि मेरा कोई भक्त आकर इन वस्त्रों को ठीक से पहना दे, अतः उनके इच्छानुसार ही वहाँ एक दर्जी बायक नामक उनका भक्त वहाँ आ पहुँचा। उसने श्री मुरली मनोहर से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं राजा कंस का सेवक हूँ, परंतु आठों प्रहर आपके ही चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए रहता हूँ। इसलिए आप मुझे अपना दास जानकर आज्ञा दें तो मैं आप सबको ठीक से वस्त्र पहना दूं। यह सुनकर जब श्री श्याम सुंदर ने कृपा पूर्वक आज्ञा दे दी तो उसने कृष्ण बलराम सहित सब ग्वाल बालों को ठीक से वस्त्र पहना दिए। उस समय श्री बांके बिहारी ने प्रसन्न होकर उससे इस प्रकार कहा, हे बायक, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तू बड़ा धनवान होगा तथा अंत समय में मुक्ति को प्राप्त करेगा। तेरे वंश में सभी लोग हरि भक्त उत्पन्न होंगे। हे बायक, तूने जैसी सेवा की है वैसा फल हम तुझे नहीं दे सके, इसके लिए हम स्वयं पर लज्जित हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, उस दर्जी की थोड़ी सी सेवा के बदले श्री श्याम सुंदर ने जब इतना बड़ा वरदान दे दिया तो भी वे लज्जित क्यों रहे? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, दर्जी को कपड़े पहनाते हुए देखकर श्री मुरली मनोहर ने अपने मन में यह विचार किया था कि इस समय इसने सब ओर से अपना मन हटाकर हमारी सेवा में तन मन लगाया है, अतः हमने इसे जो कुछ दिया है वह इसकी सेवा की बराबरी नहीं रखता है। हे राजन, देखो, एक बार वस्त्र पहनाने के कारण जब वह दर्जी इस पद को प्राप्त हुआ तो जो लोग प्रतिदिन श्री श्याम सुंदर को वस्त्र आदि पहनाकर उनका पूजन एवं ध्यान करते हैं, वे न जाने कैसा फल प्राप्त करते होंगे। अस्तु, जब वस्त्र पहनने के बाद श्री कृष्ण जी आगे चले तो उनका भक्त सुदामा नामक माली आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तदुपरांत वह उन्हें अत्यंत स्नेह पूर्वक ग्वाल बालों सहित अपने घर लिवा ले गया। वहाँ उसने सबको उत्तम आसन पर बैठा चरण धोकर चरणामृत का पान किया तथा विधि पूर्वक पूजन करके सबको सुगंधित पुष्प मालाएं पहनाकर हाथ जोड़कर स्तुति करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आप सबके प्रतिपालक तथा दीन दयालु हैं।
आपके पवित्र चरण कमलों ने शत्रु मित्र आदि सभी का उद्धार किया है। आप मुझ पर कृपा करके कुछ आज्ञा दीजिए जिसे मैं करूं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह उत्तर दिया, हे सुदामा, हम तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग ले। उस समय सुदामा माली हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे तथा मुझे साधु संतों एवं ज्ञानियों का सत्संग प्राप्त होता रहे। यह सुनकर श्री घनश्याम श्याम सुंदर ने उसे इच्छित वरदान देते हुए कहा, हे सुदामा, तू सदैव धनवान तथा सुखी रहेगा। तेरे वंश के लोग भी हरि भक्त तथा धनवान होंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण तथा बलराम जी सब गोप ग्वालों के साथ वहां से उठकर आगे चल दिए।